नमस्कार। मैं सुधा नवल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं BSc होम साइंस पार्ट सेकंड का फर्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट यूनिट में इससे पहले वाले सत्र में अपन ने पढ़ा था वार्डरोब प्लानिंग फॉर इन्फेंट एंड टोडलर। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे वार्डरोब प्लानिंग फॉर प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज यानी स्कूल जाने से पहले की अवस्था। तो ये अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष। 6 वर्ष का बच्चा स्कूल जाता है। इससे पहले वाले एज ग्रुप के लिए हम वार्डरोब प्लानिंग पढ़ेंगे। यह एज बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होती है, अतः वार्डरोब प्लानिंग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय यदि हम कपड़ों का सही चुनाव नहीं करते तो बच्चे में हीन भावना आ जाती है और बच्चे के सभी विकास जैसे शारीरिक, मानसिक, भाषा विकास, बौद्धिक विकास प्रभावित होते हैं। अतः बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है ढंग से वार्डरोब प्लानिंग करना। बच्चे की इस समय लाइक एंड डिसलाइक होती है, जो कि कई बार पेरेंट्स के द्वारा इग्नोर कर दी जाती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की पसंद और नापसंद का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस एज में अधिकांश बच्चों को एप्लिक वर्क पसंद आता है, कार्टून की डिज़ाइन, जानवर की डिज़ाइन बहुत पसंद आती है। ऐसे ही उनको अट्रैक्टिव कलर, चटक कलर, डार्क कलर बहुत अधिक पसंद आते हैं। और सॉफ्ट कपड़े जैसे वेलवेट, फ्लीस, फर, टेरी क्लॉथ आदि कपड़े सामान्यतः ये पसंद करते हैं। रफ कपड़े इस समय बच्चे द्वारा कम पसंद किए जाते हैं और हमें भी बच्चों के लिए रफ कपड़ों का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चे इस समय उन वस्त्रों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनको वो पहले से पहने आ रहे हों, चाहे फट जाए, कलर फेड हो जाए या छोटा हो जाए, लेकिन बच्चा उस कपड़े को नहीं छोड़ना चाहता, उससे उसका स्पेशल लगाव हो जाता है तो छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे इस समय अप्रोप्रिएट फिटनेस, क्लीनलीनेस आदि माताओं के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों के उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन माता को पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे ये नहीं सोचते कि कौन सा वस्त्र आकर्षक लगेगा और कौन सा नहीं। उनके लिए कैजुअल वियर, पार्टी वियर सब सेम है, लेकिन पेरेंट्स को इसका विशेष ध्यान रखना होगा। मदर हमेशा ये चाहती है कि बच्चा साफ रहे, कपड़े गंदा नहीं करें, बार बार उसको टोकती है तो ऐसा नहीं करें। इससे भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है। बच्चे को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए और बार बार कपड़ों के लिए टोके नहीं। बच्चों की क्रियाओं में कोई भी व्यवधान हमें नहीं डालना चाहिए। इस समय और भी कई सारी बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कपड़ों में सेफ्टी फीचर्स होना चाहिए और कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। कपड़े जो भी खरीदें वह आरामदायक होने चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से 100% सुरक्षित होने चाहिए। जैसे बेल्ट लटक रही है तो आग लगने की संभावना रहती है, या किसी में उलझकर गिर सकते हैं। शूज़ में यदि डोरी है तो चलने में वह गिर सकता है। ऐसे ही बच्चे का किसी भी कपड़े को पहनने पर पोस्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका विकास प्रभावित होता है। कपड़े हमेशा लाइट वेट होने चाहिए, क्योंकि बहुत भारी वस्त्र से बच्चे का पोस्चर प्रभावित होता है। बच्चे के कंधे झुक जाते हैं, चलने में दिक्कत आती है, इसलिए कपड़े हमेशा लाइट वेट होने चाहिए। नेकलाइन इसकी लूज होनी चाहिए, जिससे गर्दन पर रगड़ नहीं खाए। पीछे की तरफ से इतनी ऊंची भी नहीं हो कि गर्दन को आगे खड़ी करने में दिक्कत आए। आर्म होल, क्रोच एरिया, शोल्डर लाइन ये भी सब लूज होने चाहिए, ताकि उनका हाथ पैरों का मूवमेंट आसानी से हो सके। कपड़े का कोई भी भाग इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि रक्त परिसंचरण रुक जाए। इसी तरह
कपड़े में वैसे इलास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि इलास्टिक का प्रयोग करते हैं तो कपड़े के सिर्फ आधे हिस्से में ही करना चाहिए। इसलिए बच्चे के नेकर या पैंट में पीछे की ओर इलास्टिक होती है और आगे बेल्ट होती है ताकि वो कंफर्टेबल हो। बच्चे के रंग के हिसाब से भी कपड़ों का रंग यूज़ करना चाहिए और बच्चों को उसमें पसंद और नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। जो भी वीविंग हो वह लूज़ वीविंग हो, क्योंकि लूज़ वीविंग पसीने को आराम से सोख सकती है। और कपड़े सोइल रेजिस्ट होना चाहिए ताकि मिट्टी के दाग धब्बे नहीं लगे। अंडरगारमेंट्स भी लूज़ वीविंग होने चाहिए ताकि संवातन अच्छा हो, पसीने को सोख सके। और कपड़े पूरी तरह से हाइजीनिक होने चाहिए, एब्जॉर्बेंट होने चाहिए और सिंथेटिक कपड़ों का यूज़ कम से कम होना चाहिए क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं होते। और इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए अलाउंस फॉर ग्रोथ। बच्चे की हाइट और हेल्थ इस समय बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। हमने देखा है इस समय कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो यदि हम प्रॉपर ग्रोथ और अलाउंस का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा बजट प्रभावित होगा, कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाएंगे और नए कपड़े लाने पड़ेंगे। इसलिए हमें ग्रोथ फीचर्स का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि कपड़ा यदि लंबाई में या चौड़ाई में छोटा हो जाए तो उसको उधेड़ के बड़ा कर सकते हैं। जैसे हेमलाइन चौड़ी हो सकती है, कंधे पर डार्ट्स डल सकते हैं जो टाइट होने पे खुल जाएंगे। और ऐसे ही डबल ब्रेस्टेड कपड़े अच्छे रहते हैं ताकि टाइट होने पर खुलकर वो फ्रंट ओपनिंग वाले में चेंज हो सकता है। हमेशा रेगुलर स्लीव का यूज़ करना चाहिए। रेगुलर स्लीव कंफर्टेबल होती है और टाइट नहीं होती। और इस समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए बस सेल्फ हेल्प फीचर्स होने चाहिए। सेल्फ हेल्प फीचर का मतलब है बच्चा बिना किसी मदद के या बहुत कम मदद के कपड़ा आराम से अपने आप पहन सके। इसके लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कपड़ा 2 पीस की जगह 1 पीस होगा तो आराम से बच्चा पहन सकता है। स्कर्ट ब्लाउज की जगह केवल फ्रॉक हो तो बच्चा उसको आराम से पहन सकता है। कपड़े में बांधने के लिए डोरियाँ नहीं होनी चाहिए और फास्टनर की साइज़ बड़ी होनी चाहिए ताकि वो उनको आराम से पकड़ सके। फास्टनर के लिए बटन और बटन होल दोनों की साइज़ प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उसे खोलने और बंद करने में कोई दिक्कत नहीं आए। बटन गोल होने चाहिए, चपटे होने चाहिए। उभरे हुए बटन यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चिपके हुए होंगे तो हाथ फिसलता है, अतः हल्का सा उभार होना चाहिए ताकि बच्चा उस बटन को आराम से पकड़ सके। गारमेंट में अच्छी साइज़ का आर्म होल होना चाहिए, नेकलाइन होना चाहिए, आस्तीन कंफर्टेबल होनी चाहिए। वैसे बिना आस्तीन के कपड़े बच्चे आराम से बिना किसी सहायता के पहन सकते हैं। और इसमें लेस, फ्रिल, ट्रिमिंग्स बहुत साधारण होनी चाहिए क्योंकि साधारण नहीं होगी तो बच्चों को भ्रांति पैदा करती है और पहनने में टेंशन होती है। अलग से बेल्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह बच्चों के लिए सुविधापूर्ण नहीं होती और बच्चे को बेल्ट लगाने में दिक्कत भी आती है। जहाँ तक हो बच्चों के कपड़ों में बटन को अवॉइड किया जा सकता है और बटन की जगह हम इलास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के कपड़े ऐसे होना चाहिए कि उसको आराम से फ्रंट और बैक पोर्शन का पता लग जाए ताकि वो पहनने में ईजी रहे। मिटन्स ग्लव्स की अपेक्षा बेटर होते हैं क्योंकि ग्लव्स में 5 उंगलियों के अलग अलग पार्ट होते हैं और घुसाना होता है। मिटन में सिर्फ 4 उंगलियां और अंगूठा 2 हिस्से होते हैं तो वो आराम से पहन सकता है। राइट और लेफ़्ट जूते में हल्का सा अंतर होना चाहिए और शूज़ में लेस की जगह वेल्क्रो होनी चाहिए। वेल्क्रो बच्चा आराम से उतार सकता है और पहन सकता है। इस समय बच्चे के कपड़े वॉशेबल होने चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत अधिक बाहर खेलता है, मिट्टी में खेलता है, अपने
साथी समूह के साथ खेलता है तो गंदे होते हैं। तो यदि वॉशेबल होंगे तो इजी केयर हो जाएंगे। कपड़े सोइल रजिस्ट होने चाहिए ताकि मिट्टी के दाग धब्बे कम से कम पड़े। कपड़े मजबूत होने चाहिए और जिस प्रकृति का कपड़ा है उसी प्रकृति का धागा होना चाहिए। जैसे कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन का धागा, सिंथेटिक कपड़ा है तो सिंथेटिक धागा ही सिलाई के लिए यूज करना चाहिए, तो वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। कपड़े क्रीज रेजिस्टेंस होने चाहिए, यानी बच्चा कितना भी खेल ले लेकिन उसमें सल नहीं पड़े। जहाँ तक हो बच्चे कपड़े इजी केयर होने चाहिए। इजी केयर का मतलब है दाग धब्बे कम पड़े, धोने में आसान हो और बिना प्रेस किए हम वापस पहन सकें। बच्चे के यदि वाइट कपड़े हैं तो कलर्ड पाइपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कलर्ड पाइपिंग का कलर निकल कर वाइट कपड़े को धब्बे वाला बना सकता है, जो कि अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अतः हमें इस एज में विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका कोई भी विकास प्रभावित नहीं हो।